अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक्सपोज हब और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वकूए की कि जिसे सोच कर ही रूह काम जाती है। जोहर टाउन में सगा बाप अपनी बच्ची के साथ ज्यादती करता रहा, उसे नशावर अद्वियात खिलाता रहा, बार बार जना करता रहा। मुझे समझ नहीं आता कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है कि हम अपने सगे रिश्तों पर भरोसा करना ही छोड़ दें। कहीं हम देखते हैं कि माँ अपने बच्चों को कत्ल कर रही है, कहीं हम देख रहे हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ ज्यादती कर रहा है। यानी कि जो हमारे मुहाफिज हैं, जो हमारे सर पर छांव है, साया है, जिनके ऊपर हम महरम के रिश्ते उनको बोलते हैं कि उनके बगैर हम हज पे नहीं जा सकते, उम्रा पे नहीं जा सकते, हम किसी जगह सरवाइव नहीं कर सकते, महरम के रिश्तों के साथ हम पर्दा नहीं कर सकते, तो क्या उन रिश्तों के साथ भी हम पर्दा करना शुरू कर दें? यानी कि इस हद तक हवस और शहवत बढ़ चुकी है कि हम अपने सगे बाप, सगे भाई, उनसे भी हम जो है वो अपनी इज्जतों को महफूज नहीं रख सकते। पहले होता था कि लड़की दरवाजे से बाहर देख लेती थी, किसी खिड़की से बाहर देख लेती थी, तो बाप भाई का एक डर होता था, एक खौफ होता था, और हमें लगता था कि हमारी इज्जत जो है वो गैर महफूज हो गई है। बाप भाई आकर सवाल उठाते थे कि तुमने चादर क्यों नहीं ली सर पे, तुमने दुपट्टा क्यों नहीं लिया, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया। और वहीं एक बाप अपने बच्ची के साथ इस कदर गलत फेल करता चला आ रहा है। और न जाने क्या, खैर मैं आपके साथ ये FIR शेयर करती हूँ जिसमें ये मानूर फातिमा लड़की है जिसने अपने बाप के ऊपर ये पर्चा करवाया है, और मेरा ख्याल है कि उस बाप को खुदकुशी करके ना खुद ही मर जाना चाहिए। इसमें वो वाज़ेह तौर पर बता रही है कि वो पिछले 2 माह से जनाकारी करता आ रहा है। मेरा वालिद मेरे बहन भाइयों को रात को नशावर अद्वियात देकर सुला देता था और मुझसे जना करता रहा। जिस बात की शिकायत मैंने अपनी चची से की, जिससे मैं दर्द और उल्टी आई, मेरे खाला ने मेरा टेस्ट करवाया जिस पर मालूम हुआ कि मुझे 2 माह का हमल है। यानी कि असल सूरत हाल तब सामने आई जब खाला उसे लेकर गई है हॉस्पिटल, जब उसको टेस्ट करवाया गया, और उस वक्त वो इस बात का इंकशाफ करती है कि ये तमाम जनाकारी, जना बिल जबर मेरा बाप मेरे साथ पिछले 2 माह से करता आ रहा है। यार बेटियां तो बेटियां होती हैं, बेटियां जब पैदा होती हैं तो माँ, जो बाप होता है ना, उसकी नजर दूसरे लोगों के लिए झुक जाती है। वो दूसरे लोगों को इस नजर से देखना शुरू कर देता है कि भैया मेरी बेटी जो है उसकी इज्जत महफूज रहे। हम शुरू से अक्सर हमारे बड़े कहते हैं कि घर के जो मर्द है, अगर वो बाहर इज्जत की निगाह से दूसरी खवातीन को देखेंगे तो वो भी, उनके घर की जो खवातीन है वो भी इज्जत और पर्दे में रहेंगी। फिर आप कैसे सोच लेते हैं कि अपने ही घर में आपको सबसे आसान शिकार अपनी बेटी लगी कि आप बाहर किसी जगह मुंह नहीं मार सकते थे, या आपके पास वसाइल नहीं थे, या आपके पास इतनी जो है वो करेज नहीं थी कि आप किसी और लड़की से के साथ कुछ तरह का ताल्लुक बना पाते, तो आपने सोचा कि सबसे आसान शिकार मुझे अपनी घर में मेरी बेटी ही मिल रही है जिसके साथ मैं ये गलत कारी कर सकता हूँ, जना कर सकता हूँ। सगा बाप, मुझे समझ नहीं आता कि इस हद तक, चले शुक्र है कि हमारे जो मोबाइल है, जो चीजें हैं, उससे काफी हद तक पॉर्न मीडिया दूर हो चुका हुआ है। इतनी आसानी से ये चीजें अवेलेबिलिटी में नहीं आती हैं अब जिस तरह से पहले आ रही थी, लेकिन अभी भी CCD आ चुकी है और इतने सख्त किस्म के कवानीन बन चुके हैं। अगर वो कवानीन अभी ना बनते तो फिर तो क्या हम हर घर से एक आवाज सुनते, हर घर से हम एक ज्यादती की, जना की आवाज सुन रहे होते। अभी तो आए दिन हम एक के बाद एक मामला देख रहे हैं जिसके अंदर जो है वो शहवत और हवस सर पे सवार हुई हुई है। क्या दुनिया से अनोखी कोई ये चीज है? बिल्कुल समझ से बाहर है। और FIR के बाद मैं समझती हूँ कि इस पे FIR नहीं, इस पे सीधा जो है ना वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, और इनकी फौरी तौर पर इनकी सजा बनती है। इन पे कोई मुकदमेबाजी नहीं बनती, इन पे कोई केस नहीं बनता, इसके लिए कोई एविडेंस की जरूरत नहीं होती, इसकी सिर्फ सजा होती है। और वो सजा ऐसी होनी चाहिए कि कोई शख्स ये कभी ना सोचे कि उसकी अपनी बहन, बेटी, माँ जो है वो इस तरह से, इस करब से गुजरे कि जो उनके मुहाफिज हैं वही दरिंदे बन जाएं। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ किसी नई बात के साथ। दीजिए हम उनको इजाजत। अल्लाह ने